हाय एवरीबॉडी। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेबी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम 27 को है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि आप नए नए टॉपिक्स को रीड करो एंड उसे रिवाइज करके फिर मॉक लगाओ। जहाँ तक बात है चैप्टर वाइज टेस्ट की, तो अगर आपने 1 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एटलीस्ट 1 मंथ, तो अब तक आपका बहुत कुछ हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट किया है, तो शायद उनके लिए टाइम अब बहुत कम है और अब नहीं है फिजिबल कि आप पूरा सिलेबस पहले ख़त्म कर पाओ। इस संडे तक आप कोशिश करना, और इसमें भी मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा कि वैसे लोग जो कहीं ना कहीं वर्किंग है तो उनके पास वीक डेज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वीकेंड का ही टाइम ऐसा होता है जिसमें वो लॉन्ग आवर्स तक बैठ के अगर उनको रीड करना है कुछ तो वो, या फिर कोई मॉक अगर लगानी हो तो उसके लिए टाइम वो निकाल पाए। जो लोग वर्किंग है उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अब सीधे मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। हो सकता है किसी एक ही जगह का मॉक लगाओ, या फिर मैं वैसे सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप मिनिमम 2 जगह के मॉक्स लो अगर आपके पास टाइम है। इतना कि आप हर मॉक पे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं है, आपको उसे बहुत अच्छे से एनालाइज भी करना होता है। तो यूजुअली जितना टाइम आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में लग रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम फिर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करने में लगता है। ये सब देखते हुए आप डिसाइड कर लो कि आप कितने मॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू होगा ये कि आपने जो टॉपिक्स रीड कर रखे हैं आपकी उसकी भी रिवीजन होती रहेगी, और दूसरा उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपने रीड नहीं किए होंगे। जिस भी चैप्टर से वो क्वेश्चन है वो आपने रीड नहीं किया होगा, तो इससे क्या होगा कि आप वो क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखो तो थोड़ा थोड़ा करके आपका टॉपिक कवर होता रहेगा, और एंड हु नोज, हो सकता है शायद एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका स्टैटिक है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि अगर आपने 8-9 ऐसे मॉक्स लगाए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स वो हैं जिनके पास टाइम होता है प्रॉपर, उनको वीक डेज या फिर वीकेंड से फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना। अगर ऐसा है तो इस वीकेंड तक, यानी सैटरडे संडे तक, आप कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं जो आपने रीड नहीं किया अभी तक, या आपको लग रहा है कि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी वहाँ से आने की ज़्यादा होती है, तो आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। लेकिन 4 से 5 टॉपिक्स इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये फिर आपको रिवाइज भी करना रहेगा नेक्स्ट डे। दोनों कंडीशंस में अब जो टाइम है आपके पास, ये 4 to 5 डेज़ का, इसमें आप कोशिश करना कि जितने मॉक्स लगा पाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है कि फेज़ 1 के टॉपिक्स, क्योंकि आपको फेज़ 1 में भी मिनिमम 30 लाने होते हैं। ठीक है, और एज्यूमिंग कि अगर आपकी फेज़ 2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो आपको फेज़ 1 में सिर्फ 30 नहीं, हो सकता है कि 50 के आसपास स्कोर करना पड़ जाए, सो दैट जो आपका ओवरऑल स्कोर है, ठीक है, वो आपका 80+ ही रहे। 50 नहीं, बट हाँ 30 के आसपास, 40 के आसपास अगर आपका स्कोर आता है फेज़ 1 में भी, फेज़ 1 के पेपर 1 में, तो आप सेफ हो। अब इसके लिए आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब की प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें जीए भी है, तो जीए तो आपको चलो बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना। अगर आपने 2-2.5 महीने का भी कर लिया है तो 20 में 20 तो नहीं आएंगे, बट 10 to 15 के बीच में रहेगा, और ये आपको एक सेफ्टी नेट दे देगा कि बिकॉज अब आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में मिला के 30 का स्कोर ही करना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर एस्पिरेंट अलग अलग लेवल पे होता है, तो इसलिए कोई ऐसा यूनिफॉर्म मेथड बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है सबके लिए, एंड सबको ये सजेस्ट किया जा सकता है सेफली, कि अब ये प्रैक्टिस का टाइम है, न्यू टॉपिक्स रीड करने का टाइम नहीं है। मैक्सिमम 1 या 2 दिन बस आप अगर हो सके तो कुछ नया देख लेना। कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैनेजमेंट में मोटिवेशन है, लीडरशिप है, उसके बाद एचआरडी है, अगर ये तीनों टॉपिक्स में से कोई एक भी टॉपिक अगर आपका नहीं हुआ है कवर, तो ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में ये आपका कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। नहीं तो इसके अलावा आपको सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस स्टेज पे मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा कि आप ये कर लो वो कर लो, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या रीड कर रखा है, क्या आपने छोड़ा है अभी। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या है, मुझे इतनी ही बात करनी थी आपसे। बाकी जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ले रखा है, तो आप यहाँ पे आके अगर आप रेगुलेटरी के डैशबोर्ड पे आओ तो आपको यहाँ पे फेज़ 1 पेपर 1, फेज़ 1 पेपर 2 मॉक्स यहाँ पे दिखेगा। किसी पे भी क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे
सो ये वाला पैकेज ये सिर्फ फेज 1 के लिए है। कूपन कोड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SEBI20, तो ये अप्लाई करना एंड कोशिश करना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो पाए, क्योंकि सिर्फ रीड कर पाना सफिशिएंट नहीं होता। एग्जाम में आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना है, तो जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं टाइमली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ नया रीड करना अभी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, इससे आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि फिर रिवीजन के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो आप थोड़ा उसको डिवाइड कर लो कि कैसे कैसे आप रिवाइज भी करने वाले हो और किस टाइम पे मॉक देने वाले हो। अगर हो सके तो मॉक्स को मॉर्निंग के टाइम पे ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में होगा। तो अगर आप उसी टाइम पे मॉक दे रहे हैं तो आपके ब्रेन की, क्योंकि मैनेजमेंट में आपने रीड किया होगा एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। तो अभी भी 5-6 दिन हैं, अगर आप इसमें हर दिन इसी टाइम पे मॉक दे रहे हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहेगा। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए मेरा सजेशन, जो बात मैंने पहले बोली है आपको, कि आपको वीकेंड पे कोशिश करनी चाहिए कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स दे पाओ, क्योंकि फिर आपको वीक डेज में टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि ये 2 दिन में कम से कम आप 3 या 4 मॉक दे पाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आज के सेशन का हमारा जो कंटेंट जो हम बात करना चाह रहे थे आपसे, वो यही था। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, तो आप एक बार देख के और इसे यूज़ कर लेना। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।